समाज कहता है एक औरत की जिंदगी उसकी पहली शादी के साथ ही तय हो जाती है। लेकिन अगर वही औरत दूसरी शादी नहीं, दूसरा मौका चाहती हो तो? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसे पति ने छोड़ा, समाज ने तोड़ा, लेकिन उसने खुद को दोबारा बनाया। ये कहानी प्यार की नहीं, हिम्मत की है। सीमा की शादी शहर के एक पढ़े लिखे लड़के रोहित से हुई थी। शुरुआत अच्छी थी, घर, नौकरी, सपने, सब था। लेकिन धीरे धीरे रोहित बदलने लगा। छोटी छोटी बातों पर ताने, तू कुछ नहीं करती, तेरे माँ बाप ने क्या दिया। सीमा चुप रहती, सोचती शायद शादी ऐसे ही चलती है। पर एक दिन रोहित ने साफ कह दिया, कारण कोई नहीं, बस अब वो किसी और के साथ नई जिंदगी चाहता था। मायके की दीवारें। सीमा मायके लौटी। माँ रोती रही, पिता खामोश हो गए, पड़ोस में बातें फैल गईं, शादी टूट गई, लड़की में ही कुछ होगा। सीमा रात भर छत ताकती रहती। एक सवाल बार बार आता, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म हो गई। पहला फैसला। एक सुबह सीमा ने आईना देखा। आंखों में आंसू नहीं, थकान थी। उसी दिन उसने तय किया, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की, सिलाई से आगे बढ़कर डिजाइनिंग सीखी। धीरे धीरे घर से ऑर्डर आने लगे। पहली कमाई माँ के हाथ में रखी। माँ ने कहा, बेटी तू तो हमसे भी मजबूत निकली, लेकिन समाज अभी बाकी था। एक रिश्तेदार बोली, अब उम्र निकल गई है, दूसरी शादी कौन करेगा। सीमा मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वो शादी नहीं, सम्मान चाहती थी। सीमा की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। काम बढ़ गया था, पहचान बनने लगी थी, और सबसे जरूरी, अब वो किसी की दया पर नहीं जी रही थी। अचानक आया फोन। एक शाम माँ का फोन बजा। उधर से आवाज आई, लड़का ठीक है, सरकारी नौकरी है, लेकिन एक बात बता दे, लड़की तलाकशुदा है। माँ चुप हो गई। फोन करते ही उन्होंने सीमा की तरफ देखा। बेटी, एक रिश्ता आया है। सीमा चौंकी नहीं, बस धीरे से बोली, पहले उनसे पूछिए, क्या वो मुझे मेरे अतीत के साथ स्वीकार करेंगे। पहली मुलाकात। लड़के का नाम था अनुज। शांत स्वभाव, सीधी बात। पहली मुलाकात में ही बोला, मैं दूसरी शादी से नहीं डरता, मुझे डर है कि कहीं आप मुझे मजबूरी में हाँ न कह दे। सीमा पहली बार दिल से मुस्कुराई। समाज का शोर। रिश्ते की खबर फैलते ही गांव में चर्चा शुरू हो गई। तलाकशुदा लड़की की शादी, पहले पति ने छोड़ा, अब दूसरा कैसे निभाएगी। एक चाची बोली, इतना अच्छा लड़का है, किसी कुंवारी से कर दो। सीमा ने साफ कहा, अगर मेरी जिंदगी कुंवारी होने से तय होती तो मैं आज यहाँ न होती। सीमा की शर्त। सीमा ने अनुज से कहा, अगर शादी होगी तो मेरे काम, मेरी पहचान और मेरे फैसले पर कोई रोक नहीं होगी। अनुज ने बिना सोचे कहा, मुझे पत्नी नहीं, साथी चाहिए। ये जवाब सीमा के लिए काफी था। माँ बाप का डर। पिता बोले, बेटी लोग फिर बातें बनाएंगे। सीमा ने जवाब दिया, लोगों ने तो पहले भी बनाई थी, तब भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि शादी की तारीख तय होते ही सीमा की जिंदगी में वो चेहरा लौटने वाला था जिसे वो भूल चुकी थी। शादी की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी थीं। माँ सिलाई में लगी रहती, पिता रिश्तेदारों को फोन करते, और सीमा पहली बार भविष्य के बारे में बिना डर सोचना सीख रही थी। लेकिन कुछ साए इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते। अचानक दस्तक। एक दोपहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सीमा ने खोला तो सामने खड़ा था रोहित। वही रोहित जिसने एक दिन कहा था, मुझे ये शादी नहीं निभानी। चेहरा बदला हुआ था, आवाज में बनावट, सीमा मुझे तुमसे बात करनी है। उस पर सीमा का दिल नहीं, उसकी यादें कांप गईं। रोहित का सच। रोहित बोला, मुझसे गलती हो गई थी, मैं उस वक्त भटक गया था। सीमा ने शांत स्वर में पूछा, अब क्यों आए हो। रोहित ने जवाब दिया, सुना है तुम दूसरी शादी कर रही हो, मैं चाहता हूं तुम एक बार फिर सोचो। ये शब्द सीमा के लिए चुभते नहीं थे, बस खोखले लग रहे थे। सीमा की पहली टक्कर। सीमा ने साफ कहा, तुमने मुझे छोड़ा था, मैंने खुद को नहीं। रोहित ने गुस्से में कहा, लोग क्या कहेंगे, तलाकशुदा होकर दूसरी शादी। सीमा मुस्कुराई, लोगों ने पहली शादी में भी कुछ अच्छा नहीं कहा था। असली वजह थोड़ी देर बाद सच सामने आया। रोहित की दूसरी जिंदगी टूट चुकी थी। जिसके लिए उसने सीमा को छोड़ा था, वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसे एक सहारा चाहिए था। सीमा ने पहली बार उसे ठीक से देखा और समझ गई कि ये प्यार नहीं, जरूरत थी। अनुज की मौजूदगी। उसी वक्त अनुज घर आया। रोहित ने उसे देखा और चुप हो गया। अनुज ने बस इतना कहा, सीमा ने जो रास्ता चुना है वो उसका हक है, कोई धमकी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस सम्मान। आखिरी फैसला। सीमा ने रोहित से कहा, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह अब सिर्फ एक सबक की है। रोहित बिना कुछ बोले चला गया। दरवाजा बंद हुआ
और उसी पल सीमा को लगा जैसे अतीत का बोझ कंधों से उतर गया हो। नई सुबह सीमा ने अनुज की तरफ देखा। अगर कभी मेरी वजह से आपको मुश्किल हो, अनुज ने बीच में ही कहा, मुश्किलें साथ में आसान होती हैं। रोहित के जाने के बाद घर में एक अजीब सी शांति थी। कोई डर नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक साफ फैसला। सीमा अब पीछे मुड़कर देखने वाली लड़की नहीं रही थी। शादी का दिन शादी सादगी से तय हुई। ना ज्यादा दिखावा, ना शोर। कुछ रिश्तेदार आए, कुछ ने आने से मना कर दिया। एक चाची बोली, दूसरी शादी में इतनी खुशी कैसी? सीमा ने शांत जवाब दिया, क्योंकि ये शादी डर से नहीं, समझ से हो रही है। समाज की आखिरी नजर मंडप में बैठी सीमा लाल जोड़े में नहीं थी। हल्के रंग की साड़ी, सादगी और चेहरे पर आत्मविश्वास। कुछ लोग फुसफुसाए, पहली शादी में भी ऐसी ही थी। अनुज ने धीरे से कहा, आज लोग नहीं, हम एक दूसरे को देखेंगे, साथ नहीं। एक वादा फेरे के वक्त पंडित ने मंत्र पढ़े। अनुज ने सीमा से कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज से रिश्ता निभाऊंगा। सीमा की आंखें भर आईं। उसने जवाब दिया, मैं वादा करती हूँ कि इस बार खुद को खोकर नहीं, खुद के साथ रिश्ता निभाऊंगी। नई जिंदगी। शादी के बाद सीमा ने अपना काम नहीं छोड़ा। अनुज ने साफ कहा, तुम्हारी पहचान मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे काम से बनेगी। धीरे धीरे सीमा का डिजाइनिंग काम शहर तक पहुंच गया। वो अब फलां की बीवी नहीं, सीमा डिजाइनर थी। माँ की सीख। एक दिन माँ ने कहा, बेटी, आज समझ आया शादी जिंदगी का अंत नहीं, कभी कभी शुरुआत होती है। सीमा मुस्कुराई। कहानी का संदेश। ये कहानी दूसरी शादी की नहीं थी, ये कहानी थी दूसरी सोच की, दूसरे मौके की और उस हिम्मत की जो हर औरत के अंदर होती है। औरत का सम्मान उसके अतीत से नहीं, उसके हौसले से तय होता है। अगर ये कहानी किसी एक औरत को भी खुद पर भरोसा करना सिखा दे तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि दूसरी शादी नहीं, दूसरी जिंदगी गलत नहीं होती।